हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं जगदीश धाकड़ फिर से आपके सामने हूँ। दोस्तों, कल हमने मनोविज्ञान का जो पार्ट देखा था ना, वीडियो नंबर 1, उसका पार्ट 1 है। उसमें मैंने मनोविज्ञान का सामान्य परिचय बताया था और आज भी मनोविज्ञान का सामान्य परिचय बता रहा हूँ। कल अगली वीडियो जो आएगी ना, उसमें हम मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे। दोस्तों, इधर ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ। कल मैंने मनोविज्ञान का जो वीडियो बताया ना, उसमें से रीट में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। बहुत ही गहनता से अध्ययन करके हम वहाँ इसको यहाँ पे पेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट उठ के आ रहे हैं। बहुत सोच समझ के पिछले रीट के जितने पेपर हैं उनको उठा के सीटेट के पेपर को देखकर उसी के अनुसार हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। तो ये मान के चलो, उस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। इधर ध्यान देना। फिर कल तक हमने क्या बात कर ली थी। कल तो मैंने आपको बता दिया था कि मनोविज्ञान सबसे पहले तो आत्मा का विज्ञान बना। आत्मा के विज्ञान से फिर आगे आया और आगे आके क्या बना, मन या मस्तिष्क का विज्ञान बना। और मन या मस्तिष्क को विज्ञान को भी फेल हो गया था, यहाँ तक तो हमने कल बात कर ली थी, ठीक है ना। वो फेल हुआ, उसका कारण क्या है आगे देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कल ये एक बात ये बताई थी मैंने कि मनोविज्ञान जो है ना, प्रारंभ में दर्शन शास्त्र की शाखा थी। तो दोस्तों, हमने क्या बात की थी कि मनोविज्ञान जो है ना, ये लिख रहा हूँ देखो, मनोविज्ञान जो है ना, मनोविज्ञान ये मनोविज्ञान जो है ना, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान पहले किस प्रारंभ में यानी किसकी शाखा थी, ये दर्शन शास्त्र की। प्रारंभ में क्या थी, दर्शन दर्शन शास्त्र की शाखा थी ये। शाखा का मतलब होता है उसका एक छोटा सा भाग थी, जैसे हमारे पेड़ की शाखा होती है ना, वो इसी प्रकार ये दर्शन मतलब दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट था। ये उसका एक छोटा सा भाग था, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ रही है। तो अब ध्यान देना, दर्शन शास्त्र से इसको अलग करने वाले विद्वान आए और उन्होंने तो फेल किया। मन या मस्तिष्क को, विज्ञान को फेल करने वाले वही थे। तो इधर ध्यान देना, ये क्या है, दर्शन शास्त्र की बात कर रहा हूँ मैं कि मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र की शाखा थी प्रारंभ में। इसको अलग करने के लिए आए, ध्यान रखना, इसको अलग करने के लिए दर्शन शास्त्र से इसको अलग किया। दर्शन शास्त्र से इसको क्या किया, स्वतंत्र किया। ये कह सकता हूँ, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को स्वतंत्र करने के लिए कौन आए, ध्यान देना, दर्शन शास्त्र से इसको स्वतंत्र करने के लिए आए हमारे एक वैज्ञानिक का नाम, मनोवैज्ञानिक का नाम है, उनका नाम है जेम्स। दोस्तों, समझ में आ रही है चीज, जेम्स। जेम्स ने क्या कहा, जेम्स ने ये बात कब कही, इनको स्वतंत्र कब किया, ध्यान देना, जेम्स ने इसको स्वतंत्र किया 1870 में, ठीक है ना। ये जेम्स साहब जो है ना, 1852 की छोटी सी घटना से प्रभावित हुए और इन्होंने क्या किया, बहुत गहराई से इन्होंने अध्ययन किया और क्या कर दिया इसने, ये जेम्स साहब है ना, इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। तो ध्यान रखना, इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, इसमें जो प्रश्न बनेगा ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर ध्यान देना। इसमें प्रश्न बनेगा कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया था। तो ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो, मनोविज्ञान लिख दिया मैंने, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से, ये लिख दिया दर्शन, दर्शन शास्त्र की बात कर रहा हूँ मैं देखो, दर्शन शास्त्र से अलग यानी स्वतंत्र, अलग किसने किया, ध्यान देना किसने। तो ये आएगा यहाँ पे विलियम जेम्स ने, विलियम जेम्स लिख दूं मैं यहाँ पे, देखो विलियम जेम्स लिख दिया मैंने। विलियम जेम्स ने क्या किया, तो ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग यानी स्वतंत्र किसने किया, तो विलियम जेम्स ने। कब किया, ध्यान रखना, किसने किया और कब किया। तो ये कब किया, ध्यान रखना, ये किया था 1870 ईस्वी में। अगर सदी पूछ ले तो बताओ कौन सी आएगी, 19वीं सदी में, ठीक है ना, 19वीं सदी में। तो अब आगे ध्यान देना, ये चीज़ क्लियर हुई। अब ध्यान देना, ये विलियम जेम्स ने किया क्या, इन्होंने कहा कि देखो साहब, आपने जो आत्मा बोला था ये बिल्कुल गलत है। फिर आपने आत्मा के बाद में फिर क्या बोला, आत्मा के आगे आपने बताया ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, ये भी गलत है। तो अब फिर विलियम जेम्स से पूछते हैं, अच्छा साहब आप ही बता दो सही क्या है फिर। तो ये विलियम जेम्स जो है ना, ये जेम्स साहब क्या कहते हैं, देखो जेम्स साहब ये कहते हैं कि साहब मनोविज्ञान तो चेतना का विज्ञान है। क्या बोल रहे हैं, देखो चेतना का विज्ञान। अच्छा, तो सब लोगों ने क्या किया, इसको स्वीकार किया। भाई आप साहब, जेम्स साहब बोल रहे तो माननी पड़ेगी बात। तो इसने ये चेतना का विज्ञान कब तक चला, देखो ये 1870 से 1900 ईस्वी तक चला ये, ठीक है ना। कब तक चला ये जो है ना, 1870 से 1990 तक चला और फिर ये खत्म होने लगा। अब खत्म क्यों हुआ, इधर ध्यान देना, खत्म होने का मतलब ये भी फेल होने लगा। देखो अब ध्यान देना, समझ में आ रही नहीं आ रही दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही। तो इसका मतलब देखो, ये इसने क्या किया, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने किया था, विलियम जेम्स ने किया। कब किया था, 1870 में किया। इसलिए ये जो है ना, ये जेम्स साहब, इनको क्या कहते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। ये लिख रहा मैं, आधुनिक मनोविज्ञान जो है ना, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, ध्यान देना, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो है ना हमारे, कौन है ये जेम्स है, विलियम जेम्स है। क्यों, क्योंकि देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि साहब ये जो मतलब पहले हमने आत्मा ग्रहण की, आत्मा का विज्ञान बताया, फिर हमने मन या मस्तिष्क का विज्ञान बताया, अब हम चेतना का विज्ञान बता रहे हैं।
तो ये इसलिए इसको क्या बोल दिया, आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म बोल दिया। आपके मन में एक सवाल हो रहा है, सर ये चेतना क्या होती है? तो ध्यान देना, चेतना का मतलब होता है हलचल। चेतना का मतलब क्या होता है? हलचल। मतलब जहाँ हलचल हो रही है वहाँ जीवन है, जहाँ जीवन है वहाँ हलचल होगी। ये और देखो हम दैनिक जीवन में देखते हैं, अभी मैं अगर मर जाऊँ ना तो मैं हिलूंगा नहीं, और मैं अगर हिल रहा हूँ तो मैं जीवित भी हूँ। समझ में आ रही नहीं आ रही ये चीज़? तो अब ध्यान देना, मनोविज्ञान का आधुनिक जनक समझ में आ गया कौन है? जेम्स साहब है। अब ध्यान रखना, ये चेतना का विज्ञान फेल करने के लिए, ध्यान रखना, चेतना का विज्ञान फेल करने के लिए कौन कौन आ गए साहब? इनको फेल करने के लिए एक तो मैकडूगल आया, ये लिख दिया मैंने, मैकडूगल आया। मैकडूगल ने क्या कहा? मैकडूगल ने ये बात कही कि देखो चेतना बहुत बुरा शब्द है, इसको मनोविज्ञान जैसे विषय के लिए आप उपयोग नहीं कर सकते हो। और इसी के साथ में आया एक सिगमंड फ्राइड, आपने नाम सुना होगा इसका, सिगमंड फ्राइड। अब ये फ्राइड साहब क्या बोलते हैं? देखो सिगमंड फ्राइड, ये जो है ना सिगमंड फ्राइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने दिया था एक सिद्धांत, क्या दिया था? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। मनोविश्लेषण, ध्यान देना, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था इसने, मनोविश्लेषणवाद दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सीटेट और देख लेना आप, आर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सब में आता है प्रश्न कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। और इस मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में कहा था कि बर्फ का टुकड़ा होता है, पानी में तैरता है, ऐसी इन्होंने बात कही थी। और ध्यान रखना, ये सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है ना, इन्होंने इस चेतना के विज्ञान को क्या कर दिया? फेल कर दिया। तो बताओ, चेतना का विज्ञान फेल हुआ, उसका कारण समझ में आया? अब ध्यान रखना, चेतना का विज्ञान फेल हो गया, अब आप सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या आएगा। तो पहले आप इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी, इधर ध्यान देना। क्या बोल दिया मैंने? यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया ना? अब आगे ध्यान देना। अब देखो ये जो है ना, ये 1852 की घटना से 18 साल की मेहनत करके ये तो क्या कर देते हैं, ये तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर देते हैं। इन्हीं का एक मिलने वाला ही था, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप तो बैठे बैठे काम कर रहे हो, क्या मैं क्या काम नहीं करूँगा? बिल्कुल कर भाई। तो इनके 9 साल, मतलब 1879 में, ध्यान रखना 9 साल बाद 1879 में, इसका नाम है विलियम वुंट। विलियम वुंट क्या करते हैं? ध्यान देना, विलियम वुंट जो है ना, ये क्या करते हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की, मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बनाते हैं। यहाँ पे बता दूँ, देखो विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की क्या बनाई? प्रयोगशाला बनाई। ये प्रयोगशाला कहाँ बनाई? ध्यान देना, प्रयोगशाला का मतलब होता है लेब बनाई। क्या बनाई इन्होंने? लेब। तो प्रयोगशाला ये बनाई कहाँ? ये बनाई, ध्यान रखना, जर्मनी में एक लीपजिंग है, ये लीपजिंग लिख दिया मैंने, देखो लीपजिंग जर्मनी में पड़ता है। यहाँ पे बनाई थी, कब बनाई थी? ये 1879 ईस्वी में। दोस्तों ध्यान देना, अब जो है ना ये चेतना का विज्ञान है ना, ये चेतना का विज्ञान देखो फेल करने के लिए तो मैंने बता दिया, लेकिन इस चेतना का विज्ञान का समर्थन भी किया था बहुत से लोगों ने। तो चेतना का विज्ञान का समर्थन देख लेना, इस चेतना का विज्ञान का समर्थन किन किन ने किया था? इनका नाम है देखो वुंट है, ये लिख दिया मैंने वुंट। इन्हीं का देखो मिला जुला है, तो ये समर्थन तो करेगा ही सही। फिर ये जेम्स खुद बोलता है कि मैं मेरा तो खुद का समर्थन करूंगा ही सही। फिर इनके साथ में आते हैं एक वाइलस आते हैं, ये बोलते हैं भाई साहब कि हाँ आप चेतना की बात में सही बोल रहे हो। फिर इनके बाद में आते हैं, ध्यान रखना, फिर आते हैं टीचनर, ये लिख दिया मैंने, टीच नर हो गया, और चेंडविक। ये जो ऐसे मनोवैज्ञानिक है ना, जो क्या करते हैं, ये बोलते हैं हाँ चेतना सही है। लेकिन ध्यान रखना, देखो 2 चीज़ें याद रखनी, समर्थन करने वाला मतलब पास करने वाला कौन कौन है? ये तो पास करने वाला, पास का मतलब होता है समर्थन करने वाला, इनका सपोर्ट करने वाला। हाँ, जैसे कि आप मेरा सपोर्ट कर रहे हो ना अभी, कि हाँ हाँ कि आप करो, आप क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे को सपोर्ट तो कर रहे हो। तो इसी प्रकार इनको सपोर्ट करने के लिए कौन आया? वुंट आया, जेम्स आया, वायलस आया, टीचनर आया, ये आया, ये सब आगे क्या बोलते हैं? हम आपको समर्थन करेंगे। और ध्यान रखना, इनको फेल करने वाले तो कौन थे? विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल ने इनको कैसे फेल किया था? ध्यान रखना, इन्होंने साइकोलॉजी की अवधारणा दी थी। तो साइकोलॉजी की अवधारणा में इन्होंने कहा था कि चेतना बहुत बुरा शब्द है। और सिगमंड फ्राइडे ने क्या मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था? मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में क्या बताया था इन्होंने बताया था कि ये आप जो बोल रहे हो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आगे इसको मैं एक बार निचोड़ बता देता हूँ इसका, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको। दोस्तों उसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान देना, आपको देखो दिमाग की खींच नहीं बन गई कि क्या है ये, जनक ही जनक आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इधर ध्यान से देखना, इधर ये मैंने बोला देखो, मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के 4 ही जनक है, ध्यान रखना। अगर हम पूछ ले कि मनोविज्ञान का प्राचीन जनक क्या है, ध्यान दे, मनोविज्ञान का प्राचीन जनक कौन है? अरस्तु। प्राचीन का मतलब ये ईस्वी पूर्व 34 सदी का, ठीक है ना। लेकिन देखो मैंने बताया था ना, कोल्सन ने कहा कि आत्मा शब्द मैंने दिया था, तो फिर जनक भी मैं होना चाहूँ। तो ध्यान रखना, कोल्सनी क्या कहता है? कोल्सनी प्लेटो का समर्थन करता है कि कोल्सनी के अनुसार अगर मनोविज्ञान का जनक पूछे तो कौन? प्लेटो। कब? ईस्वी पूर्व
5वीं सदी में। ध्यान रखना, मनोविज्ञान का आधुनिक जनक पूछ लेता है तो कौन है, विलियम जेम्स है। कब, 1870 में। फिर हमें पूछ लेता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम वुंड। क्यों, देखो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना कि इन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की थी। कहाँ की थी, देखो लीपजिंग ये कहाँ पड़ता है, देखो ये जर्मनी में पड़ता है। ये जर्मनी देश जो है ना उसमें पड़ता है, जर्मनी में। और इन्होंने कब की थी, 1879 में की थी। इसलिए इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको, इसको, विलियम वुंड को। तो दोस्तों ये चीज़ समझ में आ रही है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो चेतना का विज्ञान है ना, इनको समर्थन करने के लिए कौन कौन आया। देखो पहला तो आया था वुंट, दूसरा आया था जेम्स, वायलेस, टीचनर, चेंडविक। तो इन सभी वैज्ञानिकों को एक नया नाम दिया हमने, क्या दिया, संरचनावादी। ये ध्यान देना, ये प्रश्न कई बार आता है कि निम्न में से संरचनावादी कौन नहीं है, तो हवा धुआं कुछ नहीं लगता फिर वहाँ पे। तो इधर ध्यान देना, देखो क्या है संरचनावादी है कौन, एक तो है वुंट, एक है जेम्स, एक है वायलेस, टीचनर और चेंडविक। ये मनोवैज्ञानिक जो है ना, ये क्या है, संरचनावादी। तो दोस्तों ये समझ में आएंगे अच्छी चीज़। देखो ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें से मान के चलो आपको प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो दोस्तों, मैंने अब तक आपको ये बताया कि मनोविज्ञान का जनक अगर प्राचीन पूछ ले कि प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, तो आप बताओगे अरस्तु, ठीक है ना। फिर पूछ ले आपको साहब कोल्सनिक के अनुसार बताओ मनोविज्ञान का जनक, तो आप बता दोगे प्लेटो। फिर आपको पूछ लेता नहीं आधुनिक मनोविज्ञान का जनक बताओ, तो आप बोलोगे विलियम जेम्स। पूछ लेता है प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक पूछ लेता है तो कौन, वुंट। कहाँ पे, लीपजिंग, देश जर्मनी। संरचनावादी पूछ लेता है तो वुंट, जेम्स, वायलेस, टीचनर, चेंडविक। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि मनोविज्ञान, आत्मा फेल हो गई, मन फेल हो गया, मस्तिष्क फेल हो गया, चेतना फेल हो गई, अब है क्या आखिर में। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आता है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। ध्यान देना, व्यवहार का विज्ञान। अच्छा, अब व्यवहार का विज्ञान, अच्छा व्यवहार का विज्ञान, ध्यान देना, व्यवहार का जो विज्ञान है ना, ये व्यवहार का विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान देना इधर, व्यवहार का विज्ञान कौन लेके आया, तो ध्यान देना इधर, कौन लेके आया व्यवहार का विज्ञान, कौन लेकर आया, तो ध्यान देना कौन, जेबी वाटसन। ये लिखा मैंने, देखो जेबी वाटसन लेके आया। कौन लेके आया इसको, जेबी वाटसन लेके आया। कब लेकर आया व्यवहार के विज्ञान को, ध्यान रखना है कब लेकर आया, तो ये लेकर आया 1912 में, ठीक है ना, 1912 में, यानी 20वीं सदी में, 20वीं सदी में, ठीक है ना। कैसे लेकर आया, देखो कैसे लेकर आया, तो ये लिख रहा हूँ मैं, कैसे लेकर आया, तो ध्यान देना कैसे लेकर आया है, व्यवहारवाद सिद्धांत से। ये लिखा मैंने व्यवहारवाद दिया था इन्होंने, व्यवहारवाद से। कैसे लेकर आए, व्यवहारवाद से। तो ध्यान रखना दोस्तों, चीज समझ में आ रही ना आ रही, देखो व्यवहार का विज्ञान जो है ना, व्यवहार का विज्ञान लेकर आया कौन, जेबी वाटसन। कब लेकर आया, 1912 में। 1912 में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक आए। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक आए। उन मनोवैज्ञानिकों को क्रम कैसे जमाया, जो ज़्यादा उम्र का है उसको पहले बुलाया गया, लेकिन ये जेबी वाटसन सबसे कम उम्र के थे। कहते हैं ना कि हम उम्र देखते हैं ना, उम्र देख के उसका ज्ञान का अंदाजा लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, समझ लेना। कि हम उम्र से देखते ना, इसका ज्ञान उम्र से होगा, तो जेबी वाटसन तो सबसे कम उम्र में थे और इन्होंने पूरी मनोविज्ञान को ही पलट दी। देखो तो फिर ध्यान रखना, किसके बाद में, चेतना के बाद में क्या आया, व्यवहार का विज्ञान आया। कौन लेके आया, कौन लेके आया, जेबी वाटसन लेके आया। कब लेके आया, 1912 में। कैसे लेके आया, व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद में उसने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो साहब, व्यवहार एक ऐसी चीज़ है जो कभी घट नहीं सकता। जैसे कि आप अभी आपका व्यवहार, अगर आप गांव में रहते हो तो आप गांव जैसे व्यवहार करोगे, शहर में चले जाओगे शहर से व्यवहार करने लग जाओगे, और कहीं अमेरिका में चले जाओगे तो अमेरिका जैसे व्यवहार करने लग जाओगे। तो क्या आपका व्यवहार, गाँव का व्यवहार भूल जाओगे आप, बिल्कुल कभी नहीं भूल सकते। तो इसका मतलब यह व्यवहार कभी घटता नहीं है, इसलिए इसको व्यवहार का विज्ञान बोला। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो है ना जेबी वाटसन सबसे कम उम्र का था और इसने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी, तो इसलिए इसको क्या बोला, इसको देखो उपनाम दिए इसको, या उपाधि दी इसको, 20वीं सदी का, 20वीं सदी है, 20वीं सदी का चमकता सितारा। ध्यान रखना, चमकता सितारा, ये क्या दी, इसको उपाधि दी। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है इनकी, कि ये क्या है, देखो सबसे कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। तो क्या बोला जेबी वाटसन को, 20वीं सदी का चमकता सितारा। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, तो आप इसको पढ़ लेना ऐसे। ये क्या लिखा मैंने, 20वीं सदी का चमकता सितारा। उपाधि दी किसको, जेबी वाटसन को। अब जाना जेबी वाटसन ने और क्या बात कही, जेबी वाटसन ने ये बात कही कि तुम मुझे एक बालक दो। देखो जेबी वाटसन ने क्या बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये प्रश्न कई बार आ चुका है। ध्यान देना, ये क्या है, तुम मुझे क्या दो, एक बालक दो। ये लिखा मैंने, तो जेबी वाटसन बोल रहा है ये बात। कौन बोल रहा है, जेबी वाटसन। क्या बोल रहा है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे चोर, डाकू, इंजीनियर, शिक्षक, डॉक्टर तुम कहो वो बना दूंगा।
तो ये बात परीक्षा में कई बार आ चुकी है कि ये बात किसने कही थी कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उससे शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर या फिर और भी कोई वकील या किसान, चोर, डाकू तुम कहो वो बना दूंगा। ये बात जेबी वाटसन ने कही थी। समझ में आ गई दोस्तों, जेबी वाटसन ने। तो अब ध्यान देना, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो दोस्तों आप ऐसा करो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो दोस्तों 20वीं सदी का चमकता सितारा, 20वीं सदी का चमकता सितारा जेबी वाटसन। ये बात किसने कही थी कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे चोर, डाकू, इंजीनियर, अभियंता कुछ भी बना सकता हूँ। जेबी वाटसन ने कही थी। जेबी वाटसन ने और क्या कहा था, देखो जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं भी प्रश्न देखो आपको ये मिल जाएगा कि व्यवहारवाद किसने दिया था, जेबी वाटसन ने। व्यवहारवाद किसने दिया था, जेबी वाटसन ने दिया था। फिर आगे देखना इधर, फिर इसके बाद में आती है, देखो अब इतनी सारी देखो आ गई। तो वुडवर्थ जो है ना, एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, ये लिख रहा हूँ मैं, वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने देखो एक परिभाषा दी, मनोविज्ञान की परिभाषा दी है ना। तो क्या दी, देखो वुडवर्थ की अर्थ यात्रा परिभाषा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वुडवर्थ की अर्थ यात्रा परिभाषा। तो इधर ध्यान देना, अर्थ यात्रा परिभाषा, इसको समझ लेना आप। तो वुडवर्थ ने कहा कि देखो मनोविज्ञान ने सबसे पहले तो आत्मा को अपनाया। इसने बोला आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। इसके बाद में फिर क्या कहा इसने, फिर इसके बाद में कहा कि इसने तो फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान अपनाया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान अपनाया। ये लिख दिया मैंने, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। फिर ध्यान देना इधर आगे क्या बोला इसने, फिर क्या बोला, चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। और वर्तमान में क्या है, ये वर्तमान में है व्यवहार का विज्ञान। तो समझ लेना दोस्तों, मनोविज्ञान वर्तमान में क्या है, व्यवहार का विज्ञान। तो ये परिभाषा अर्थ वुडवर्थ की अर्थ यात्रा परिभाषा समझ में आ गई। तो दोस्तों कल जो है ना, यानी अगला वीडियो, कल का मतलब अगला वीडियो, तो अगला वीडियो जो आएगा ना हमारा मनोविज्ञान की परिभाषाएं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, अक्सर प्रश्न आता ही है। और ये जो मैंने वीडियो बनाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोनों वीडियो। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो क्या वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, क्यों, क्योंकि उसमें मनोविज्ञान की परिभाषा आएगी, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करूंगा मैं। फिर इसके बाद में बाल विकास को स्टार्ट करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय भारत माता।